प्रश्न संख्या 7 है आपका, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके निम्न बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुपद है और इसका गुणनखंड आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करना है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय कहती है जो अचर पद है उसके जो संभाव्यता गुणनखंड होंगे वो इस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, और जो शून्यक होगा तो उसका विपरीत चिन्ह उस बहुपद का एक गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संभाव्यता गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 2। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, यानी -6 गुणे -1 भी हम कर सकते हैं, -2 गुणे -3 भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आएगा, -3 गुणे -2 करेंगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, तो 6 के संभाव्यता गुणनखंड क्या निकाला है, 6 के संभाव्यता गुणनखंड क्या निकाला है, प्लस माइनस का 1, ठीक है, कामा प्लस माइनस का 2, ठीक है, कामा प्लस माइनस का 3, कामा प्लस माइनस का 6। ठीक है, यानी हम केवल ये चीज देखते हैं कि ये 6 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। हमारा 1 के पहाड़े में आएगा तो प्लस माइनस का 1 इसका संभाव्यता गुणनखंड हो गया। फिर 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 3 6, तो प्लस माइनस का 2 इसका संभाव्यता गुणनखंड हो गया। और 3 के पहाड़े में आता है 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस का 3 भी इसका संभाव्यता गुणनखंड होगा। और 6 के पहाड़े में आता है 6 एकम 6, तो प्लस माइनस का 6 इसका संभाव्यता गुणनखंड होगा। ठीक है, सबसे पहले ये एक त्रिघात बहुपद है, यानी 3 घातीय बहुपद। ठीक है, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। अगर 3 गुणनखंड होंगे तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। ठीक है, तो ये जो इसके जो संभाव्यता गुणनखंड आए हैं तो इनमें से कोई 3 संख्या इस बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम +1 रखेंगे कि +1 इसका शून्यक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद हमारा f(x) बराबर होता है, तो f1 बराबर देखते हैं क्योंकि x की जगह पे हमने 1 रखा है। ठीक है, तो 1 का क्यूब आ गया क्योंकि x क्यूब है, प्लस का 6 और x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 11 और x की जगह पे 1 रख दिया और प्लस का 6। इसको हल कीजिए, 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 का स्क्वायर और 6 में गुणा होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 6 में गुणा होगा तो 6 आ गया। और प्लस का 11 गुणा 1 में होगा तो 11 आ जाएगा और फिर प्लस का 6। ठीक है, तो इसमें कोई भी माइनस की संख्या है ही नहीं तो इसको जोड़ दीजिए, ये 0 आएगा ही नहीं। 6 1 7 और 7 6 13 और 13 11 हो गया 24। ठीक है, तो ये 0 नहीं आया तो ये कैंसिल, प्लस का 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम माइनस रख के चेक करेंगे। ठीक है, f-1 बराबर x क्यूब यानी -1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे -1 रख रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लस का 6x स्क्वायर है तो 6 माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 11x, तो प्लस का 11 माइनस का 1 है x की जगह। ठीक है, फिर आ गया प्लस का 6। ठीक, तो -1 का क्यूब, माइनस के घात में विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 1 का कितना भी कर लो स्क्वायर क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है, और 6 -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 1। ठीक है, और ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, 11 गुणा 1 में होगा तो 11 आ जाएगा और प्लस का 6। ठीक है, इसका गुणा 6 में कराएंगे तो 6 आ जाएगा, -1 और प्लस का 6 माइनस का 11 प्लस का 6। ठीक है, ये 6 6 यानी प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ देंगे हम, ये प्लस वाली और ये माइनस माइनस की जोड़ देंगे। ठीक है, तो -1 -11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 और 6 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 12। ठीक है, ये दोनों कैंसिल यानी ये दोनों हो गए 0, तो f-1 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि f-1 यदि -1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चूंकि f-1 बराबर 0। ठीक, तो x और इस चिन्ह इसका विपरीत चिन्ह
एक्स और +1, ठीक है। -1 रखने पर 0 आया है, यदि -1 इसका शून्यक निकला है तो शून्यक का उल्टा यानी +1, यानी चर राशि लेना है जो इसकी x है चर राशि, तो x हम ले लेंगे और प्लस का 1, इसका विपरीत चिन्ह प्लस का 1, x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसका एक गुणनखंड क्या निकला है, x + 1, ठीक है। अब बात करते हैं कि शेष गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से -2 रख के ये सारी संख्याएं हम रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारी संख्याएं रख के चेक करेंगे तो इसके 2 गुणनखंड और आएंगे, यानी 2 शून्यक और आएंगे, तो उसके अनुसार 2 गुणनखंड और निकल आएंगे और इसके तीनों गुणनखंड इस तरह आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका मैं बताता हूँ, जैसे x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड निकल आया तो हम x + 1 से इस बहुपद में भाग दे देंगे, ठीक है। भाग दे देंगे यानी x + 1 हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो शेष जो बहुपद बचेगा वो निकल आएगा और उसको हम मध्य पद से विभक्त करके आराम से कर देंगे। देखिए फिर इसको इस तरीके से कैसे करेंगे, भाग दे करके, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि इसको भाग कैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x + 1 है, हमारा टारगेट क्या होता है कि हम इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि हमारा घटाने पर कम से कम पहले पद जो हो, पहला पद हमारा 0 हो जाए। हम ऐसी संख्या से भाग देंगे, फिर यहाँ पे भाग देंगे, फिर उसी संख्या से गुणा भी कराएंगे जितनी बार हम भाग देंगे। यदि हम x² बार यहाँ पे भाग दे दें तो x² का गुणा जब हम x में करेंगे, यानी इस संख्या में दोनों में गुणा करा के यहाँ पे हम रखेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे। भाग में ऐसा ही तो होता है, जब बड़े 3-4 संख्याओं वाला हम भाग देते हैं तो पहले यहाँ पे एक संख्या रखते हैं अनुमान लगा के, फिर उसके बाद उसका गुणा करा के चेक करते हैं कि संख्या बड़ी है या छोटी है या ज़्यादा तो नहीं है। तो इसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे कि इसका जब हम गुणा कराएं और यहाँ पे रखें तो घटाने पे हमारा पहला पद 0 हो जाए, ठीक है। तो x² यदि हम यहाँ पे रखते हैं और x² का इसमें गुणा करा के यहाँ पे रखते हैं तो ये पहला पद हमारा x³ आएगा। तो x³ से घटाने पर, ये पद घटाने पर कम से कम पहला पद हमारा 0 आ जाएगा। x² का गुणा x में होगा तो x³ आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का 1 है तो x² का गुणा +1 में होगा तो प्लस का x² आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको लाइन खींच देना है और घटा देना है। तो यहाँ से ये प्लस का चिन्ह है तो ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे भी आपको माइनस लिखना है, यानी आपको चिन्ह बदल देना है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। और यहाँ से 6x² से केवल 1x², यानी x² जब घटेगा तो ये आएगा 5x², ठीक है। 6x² में हमने एक x² घटा दिया क्योंकि ये माइनस का है, प्लस माइनस के घट जाएंगे, ठीक है। घटा दिया तो ये आ जाएगा 5x²। फिर अब अगली संख्या उतारेंगे 11x। अब यहाँ पे हम ऐसी क्या संख्या रखें कि इसमें गुणा करा के यहाँ पे रखने पर हमारा पहला पद कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे x है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस का 5x रखते हैं तो ये 5x² आएगा, यानी पहला पद हमें मैच करना है, मिलाना है, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे हम 5x रखेंगे। जब 5x का गुणा हम इसमें कराएंगे तो 5x² आएगा पहले, ठीक है। और प्लस का फिर 5x का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, ठीक है। घटाने के लिए क्या करेंगे, जब हम घटाएंगे इसमें तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस के 0 हो गए, कैंसिल हो गए। और 11x में से 5x घट जाएगा तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, प्लस का 6 उतार लेंगे, ठीक है, अगली संख्या उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि हमारा पहला पद कैंसिल हो जाए, तो हम प्लस का यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 का गुणा अगर हम इसमें कराएंगे तो 6x आएगा, और प्लस का 1 में गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, यानी 6x और प्लस का 6, ठीक है, आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस घटाएंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 हो गया। तो हमने इस बहुपद में भाग दिया तो ये बहुपद का भागफल हमारा कितना है, x² + 5x
प्लस 6, यानी एक गुणनखंड हमारा ये है, और हमने और शेष यानी हमने ये अगर कॉमन ले लिया तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है, तो मध्य पद को विभक्त करके आपको गुणनखंड करना आता होगा, तो इसको हम उसी तरह कर देंगे, क्योंकि ये एक द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघात बहुपद को हम मध्य पद हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग ये गुणनखंड निकालने में कर दिया है। अब हम इसको मध्य पद को विभक्त करके कर सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, यानी हम 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यानी 3 का गुणा 2 में हम कराएंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 3x और 2x जोड़ेंगे तो 5x आएगा। ठीक है, अब इसमें से तो x प्लस 1 और इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन लेंगे हम, तो x प्लस 3 आएगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों सेम है, इनको हम एक ब्रैकेट में लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, यानी x प्लस 1 आएगा, और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3, और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये तीनों गुणनखंड निकल आए। अगर आप इन तीनों का क्रम बाय क्रम आप गुणा कराएंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।